ओम शांति। 30 दिसंबर 2023 की साकार मुरली। साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा निराकार शिव की उच्चारी हुई वाणी है ये, जो हम महान आत्माओं को सुलभ है। हम उसके द्वारा आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन करते हुए अपने को पवित्रता की ओर ले जा रहे हैं और भगवान के मार्गदर्शन में अपने को सशक्त बना रहे हैं। अंतर में परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने को आत्मा देखते हुए आज की मधुर मुरली सुनेंगे। ये मुरली है ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य, 5000 वर्ष की कहानी, अव्यभिचारी याद और उसके फायदे, साथ ही बच्चों को याद में एकाग्र होने की ट्रेनिंग और विशेष आत्मा बनने की कल्याणकारी विधि। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भों भों कर आप समान बनाना है। ये है शुभ कार्य जो पूरा सृष्टि परिवार, आत्मिक भाई बहनों को हमने पवित्र ज्ञान सुनाकर एक पिता से संबंध जुड़ाकर उनको दुख में भटकने से बचा देना है। ये कार्य हम सबको करना है। और आज बाबा ने समझाया कि भारत कौड़ी मिसल बन गया क्योंकि एक सर्वोच्च शक्ति परमात्मा से उनका संबंध टूट गया, उनसे बेमुख हो गए और अब हमें उसी परम शक्ति से जो गीता ज्ञान दाता है, गीता ज्ञान सुना रहे हैं, उनसे मन का संबंध जोड़ना है और अपने को पावरफुल बनाना है। साथ ही आज प्यारे बाबा ने हमें हमारी 5000 वर्ष की कहानी सुनाई है कि तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हो कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। वहां एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था और उनकी एक ही अद्वैत मत थी। आपस में कोई भी डबल ओपिनियन नहीं थी। एक मत से सब काम करते थे। हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे, दुख की बात ही नहीं थी। फिर आधा कल्प 2500 वर्ष के बाद रंग रूप की माया आकर चटकी, यानी देहधारियों की तरफ अट्रैक्शन होने लगा। उनको याद करने लगे और उनकी याद से ही घाटा हो गया, यानी आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होने लगी। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी। अब तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से मेरे बच्चे बनो। जो उनके मुख कमल से मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूं, तो इस ज्ञान को सुनकर तुम मेरे बच्चे अपने को स्वीकार करो। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर रावण संप्रदाय से ईश्वरीय दैवी संप्रदाय बनाता हूं। अब तुम्हें एक बाप की याद में रहे अपना फायदा करना। अनेकों की याद से नुकसान हो गया था। तुम मेरे पास से ही आए थे, अब फिर तुम्हें मेरे पास ही वापस आना है, क्योंकि ये 5000 साल का चक्र अब
पूरा होता है। साथ ही बाबा ने हमें दुखों से छूटने के लिए बताया है कि जैसे भक्त पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हम कैसे दुख से छूटें। यहाँ तो एक की मत न मिले दूसरे से, इतनी अनेक मतें हो गई हैं। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग, इतना विभिन्नताएं हो गई है और एक दूसरे से बात मैच नहीं करती है तो झगड़ा करते हैं। और अब बाप स्वयं ब्रह्मा तन द्वारा कहते हैं, मैं एक ही बार इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर न सके। तो तुम बच्चों को अभी निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलवेड बाप हमको नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमें दुखों से छुड़ा रहे हैं, नई दुनिया की हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, केवल मुझे याद करो, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। केवल एक बाबा की याद में रहना, इसको ही कहा जाता है अव्यभिचारी याद, जिसमें कोई एडल्ट्रेशन मिलावट नहीं है। तो बाबा कहते अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे, मिलावट हो गई उसमें। अभी तुम्हें ज्ञान मिला है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक, दूसरा न कोई, ये अंदर पक्का हो। तो बाबा समझा रहे हैं, बच्चे अगर खाना पीना रहना एक घर में हो और याद दूसरे को करें, यानी लगाव कोई और के साथ हो, तो ठगी हो जाएगी ना। परंतु बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। तो बाप कहते हैं, वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे कि बाबा आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, पुकारते थे ना, हे भगवान आओ, बस एक बार आ जाओ, आपके ही बन जाएंगे। तो वह बातें याद करनी चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं, मैं ही ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। तुम कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझ एक पारलौकिक बाप से दिल लगाओ, फिर वहां तुम्हें देवी संबंधी मिलेंगे सतयुग में। तो बाप जानते हैं कि लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। इसलिए एक उपाय बता रहे हैं कि डायरी रखो, जांच करते रहो कि कितना याद किया, कितना भूले। जितना रिव्यू करेंगे, अपने को चेक करते रहेंगे, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमें जरूर ध्यान देना है कि केवल एक को याद करते रहें और किसी को नहीं। फिर प्यारे बाबा हम ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि बाप ने समझाया है, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। जैसे भ्रमरी घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है, उसे भों भों करती रहती है और अपने जैसा उड़ने वाला बना देती है, ऐसे ये सारी दुनिया नरक है, सब में 5 विकार हैं। तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण ब्राह्मणियों को इन्हें ज्ञान की भों भों कर आप समान बनाना है, सबको बताना है। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, वह अभी ब्रह्मा तन में आया हुआ है। फूल चढ़ाने लायक वही निराकार शिव एक ही है, वही सबको सदगति देते हैं।
और आज बाबा बच्चों की एक बात का जवाब दे रहे हैं। कई बच्चे पूछते हैं, बाबा याद करने बैठते हैं तो माया धंधे आदि के विचार ले आती है, कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है, तो क्या करें? कौड़ियां माना दुनियावी धन संपत्ति। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी माया से मल्ल युद्ध है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। तुम जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। विचार सागर मंथन करो कि अभी कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। ऐसे अपने को पढ़ाओ तो हम जितना याद करेंगे उतना बुद्धिवान बनेंगे, पवित्र बनेंगे। क्योंकि पतित ना तो याद कर सकेंगे, ना धारणा होगी, ना सतयुग में जा सकेंगे। इसलिए याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। तो अभी धंधा आदि करते बुद्धि का योग एक बाप के साथ रखने का पुरुषार्थ करना है। तो जो अभी करेंगे उनका कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा। ऐसे अपने को चिंतन देना है, जिससे हम अपने को कन्विंस करें, अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें कि धन दौलत तो कलयुगी खर्चे पूरे करेगा, लेकिन ये वाला मंथन, बाबा की याद हमें जन्म जन्मांतर के लिए सुखी करेगी। कल्प कल्प का पार्ट फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे विचार सागर मंथन करके ज्ञान के रतन निकालने हैं और बाबा की याद में एकाग्रचित होने का बार 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 अभ्यास करते ही रहना है। और अब हम लेंगे सतगुरु बाबा से आज का वरदान। चलें, चित्त को ले चलें परम सतगुरु की ओर, जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्म तन में देदीप्यमान है। उनके नयनों से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं, मेरी ओर आ रही हैं। मैं आत्मा श्रद्धा से उनकी ओर देख रही हूँ। उनका पवित्र शक्तिशाली प्रकाश मुझ में समा रहा है, मेरा बल बढ़ा रहा है। बाबा का शिक्षाप्रद वरदान मिलता है। बच्चे समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्माएं हैं। तो विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। तो ये विशेषता हमारे हर कर्म से दिखती रहे, जैसे कि स्नेह का भंडार है इनके पास। अंदर में हम सबके लिए समानता की भावना रखें, लेकिन हमारे से सबको विशेष स्नेह की फीलिंग आती रहे, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि का विनाश तो होना ही है, लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है नव युग में जाने के लिए
सृष्टि पर नवयुग लाने के लिए अपनी कमियों की कयामत करना। तो हमारा परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का कारण बन जाएगा। आज के महावाक्यों से हमें अभ्यास लेना है कि बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पावन बनाते जाना है। तो याद ऐसा करें जो बुद्धि में शुद्धि आ जाए, क्योंकि बुद्धि ही एकाग्रता का आधार है। बुद्धि ही सद्ज्ञान को धारण करने का आधार है और बुद्धि को पावन बनाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना, ताकि एकाग्र चित्त बन सके और उसके द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर निकाल सके। योग क्यों नहीं लगता, कैसे लगाना है। साथ ही अव्यभिचारी चार्ट अपना रखना है, जो एक की याद उसमें चेक होती रहे। दूसरों की सेवा करने के लिए भ्रमरी जैसा बनना है, भों भों करते रहना है, यानी अगेन एंड अगेन दूसरों को भी सत्ज्ञान की स्मृति देकर देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। विशेष आत्मा बनने के लिए सबको आत्मिक स्नेह की अनुभूति करानी है। खुद भी अपने आत्मा रूप में एकाग्र होके प्यारे बाबा की ओर बुद्धि को ले जाते हुए उनका परम प्यार अपने में समाते रहें। उस परम प्यार के सुख में खो जाएं, जो अन्य आत्माओं को भी वो ईश्वरीय सुख अनुभव करा सके। ओम शांति।